वेलकम बैक टू विक्रम क्लासेस। आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और दोस्तों के साथ फैलाइए और रोज़ क्लास जुड़े रहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, संख्या के आगे कितने, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि संख्या क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर वही होता है जो 1 2 3 4 जो स्टार्ट होता है, उसी को नंबर बोलते हैं। संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 और भाग बांटा गया है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या के 4 भाग में बांटा गया है। परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है 4 गो। फर्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, हाँ, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे यह स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ते चल जाता है पूरा परिभाषित तक, इन्फिनिट तक। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको W से इंडिकेट कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, इसी तरह ये भी बढ़ते जाता है पूरा इन्फिनिटी तक, ये भी बढ़ते जाता है पूरा। तो हम लोग समझें, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ये 1 से प्रारंभ होता है और बढ़ते चल जाता है 1 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या से 1 2 3 4 गिनती है, तो गिनती की संख्या का आगे शून्य लग जाता है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये 2 हो गया। अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, तो पूर्णांक को हम लोग Z से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक किसे बोलते हैं? तो पूर्णांक जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मिला हो, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और शून्य मतलब 0। जिस संख्या में तीनों का सम्मेलन हो, मिल हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका, यहाँ पे 0 हो गया, -1 -2 -3, इसी तरह इधर बढ़ेगा, इधर प्लस में होगा 1 2 3 4, ये भी इधर बढ़ते रहेगा, ये भी इधर बढ़ते रहेगा। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? जिसमें माइनस वाला भी रहेगा, प्लस वाला भी रहेगा और 0 भी रहेगा। तीनों प्रकार का रहेगा। माइनस साइन का भी रहेगा संख्या, 0 भी रहेगा न्यूट्रल, और प्लस 1 2 3 4 ये भी पूरा बढ़ते रहेगा। तो पूर्णांक को Z से सूचित करते हैं। -3 -2 -1 जो है इसमें माइनस का भी रहेगा और प्लस का 0 का। ठीक है। चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो तथा p और q पूर्णांक हो जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो हो। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में होता है और p और q पूर्णांक होता है, q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो हो। जैसे देखते हैं 1/6, 2/5, 4/9, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। यानी पूर्णांक के रूप में भी है p और q पूर्णांक हो, जिसे p और q पूर्णांक बोला है। यानी पूर्णांक का मतलब होता है माइनस और प्लस, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो देखिए 1/6, तो 1 भी प्लस है और 6 भी है, दोनों पूर्णांक के रूप में है। p ये हो गया, q हो गया, दोनों पूर्णांक के रूप में है। 2/5 ये भी पूर्णांक के रूप में है, 4/9 ये भी पूर्णांक के रूप में है। अच्छा, अब जीरो की बात करते हैं जी। 0/4 ये भी पूर्णांक के रूप में है, माइनस 4/5 ये भी क्या है? पूर्णांक के रूप में है। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, p और q पूर्णांक होता है जहाँ q इक्वल नॉट। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, 0/1, 0/2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। एक चीज़ और देखते हैं कि अगर रहेगा 1/0, 1/0 यानी कि 1 हो गया p और 0 हो गया q, 1 हो गया p और 0 हो गया q। अगर इस टाइप से रहता है तो q नीचे में आ गया 0, लेकिन हम लोग डिफिनेशन में देखे हैं, परिभाषा में, कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो q नीचे में 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 1/0, 1 को अगर 0 से डिवाइड करेगा तो ये इन्फिनिटिव आता है, मतलब अपरिभाषित, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या होने के लिए ऊपर में 0 रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, परिमेय संख्या में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। आइए अब हम लोग उदाहरण की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर जैसा उदाहरण शो करता होगा, तो उदाहरण नंबर 1 है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। उदाहरण नंबर 1 है, ये आपका उदाहरण 1 है। बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसको हम देखेंगे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसको ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए आगे, देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। तो पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि जितने भी पूर्ण संख्या, क्या जितने भी पूर्ण संख्या हैं क्या वो प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, तब जितना 0 से लेके 1 से इसमें तो नहीं आ सकता। लेकिन प्राकृतिक संख्या का जितने भी 1 से है, देखिए इसका इसमें मिल रहा है, इसका इसमें मिल रहा है, इसका इसमें मिल रहा है, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन पूर्ण संख्या जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आ सकता है, जबकि प्राकृतिक संख्या का पूर्ण संख्या में आ सकता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात गलत है। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो लिखिए, इसमें लिखिए असत्य, असत्य। क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत नहीं, परंतु प्राकृत नहीं। यानी शून्य जो है वो पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, इसलिए वह पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। उदाहरण नंबर 2 हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 आपको शो करता होगा स्क्रीन पे, देखिए
उदाहरण 2 बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या वो परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि पूर्णांक ऋणात्मक में भी होता है, धनात्मक में भी होता है और शून्य भी होता है। तो जितने भी पूर्णांक हैं क्या वह परिमेय संख्या हो सकता है। तो हाँ, जितने भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा में देखे हैं कि परिमेय संख्या P और Q पूर्णांक हो, यानी दोनों पूर्णांक होता है, ऊपर का भी पूर्णांक होता है, नीचे का भी पूर्णांक होता है। यानी पूर्णांक ये पूर्णांक देखिए माइनस में भी है और जीरो भी है और प्लस में भी है। तो जितने भी पूर्णांक है सब परिमेय संख्या में आ सकते हैं। देखिए इसीलिए हम लोग कहेंगे यह कथन सत्य है। यानी लिखिए सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 3 में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है कि जितने भी परिमेय संख्या होती है क्या एक पूर्णांक होती है। तो जितने भी परिमेय संख्या है वह पूर्णांक नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक हमेशा माइनस और प्लस और जीरो में होती है, लेकिन ये परिमेय संख्या होता है वह फ्रैक्शन के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। लेकिन पूर्णांक अंश बटा हर के रूप में नहीं रहते हैं, जबकि परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में रहते हैं। तो इसको लिखिए असत्य क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, क्योंकि परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। अभी हम लोग कुछ समझ लिए हैं इसके बारे में, डिफिनेशन समझ लिए हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। आगे हम जानेंगे, आप परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे आगे। ओके, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।